हेलो दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कड़ी में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन करके सीख चुके हैं। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स माइनस वन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले टेन इनवर्स माइनस वन है ना, तो लिखिए लेट टेन इनवर्स माइनस वन क्या मानना है, इसको थीटा मान लेना है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान के रखिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये आपको ऐसा दिख रहा है कि टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा के रूप में, जहाँ एक्स की जगह क्या है -1 है। तब यहाँ से अगर टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो एक्स बराबर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, तब यहाँ पर बताइए एक्स की जगह क्या है -1, तो -1 बराबर अगर यहाँ से पूछा जाए तो ये टेन इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, अब इसी को थोड़ा सीधा करके लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर -1। अब आपको ये पता करना होगा कि -1 तो नहीं ले सकते, क्योंकि अब आपको ये जानना होगा कि टेन का रेंज क्या होता है। तो देखिए आपके पास लिखा हुआ है रेंज यहाँ पर। ठीक है, यूज रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेन इनवर्स एस का जो रेंज होता है वो -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ से -1 लेंगे तो ये तो 135 का वैल्यू चला जाएगा, तो 135 तो होता नहीं है। ठीक है, इसके रेंज में आता नहीं है, तो ये माइनस को हम लोग रहने देंगे, सिर्फ 1 का वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो आपको जानना होगा कि 10 में 1 का वैल्यू किसका होता है, 1। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं वो यहाँ पे कि 10 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है क्या 1 होता है, तो 1 के बदले में आप लिख सकते हो 10 45 डिग्री। लेकिन इसको डिग्री में ना लिख के आप इसको रेडियन में लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 π/4 लिख सकते हो रेडियन में। ठीक, क्योंकि ये पाई का वैल्यू क्या होता है 180, और 180 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 1 के बदले पे आप लिखिएगा 10 45। ठीक है, मतलब 10 π/4, तो ये हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू, माइनस रहने दीजिए, और ये हो जाएगा आपका 10 π/4, कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 प्लस में है या माइनस में है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि दोनों का 10 का क्या हो ना, सेम साइन होना चाहिए। तो ये प्लस में, तो कोशिश कीजिए इसको भी प्लस में लाने के लिए। तो ये प्लस में तभी आएगा जब माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस कैसे अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता के रखा हूँ कि 10 माइनस थीटा बराबर होता है -10 थीटा। पढ़े है ना, ट्रिग्नोमेट्री में मैं ये सब इंट्रोडक्शन में बताया हूँ चैप्टर में। ठीक है, माइनस थीटा, ये माइनस क्यों बाहर आया, क्योंकि यहाँ थीटा हुआ, माइनस बोल रहा है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हुआ, नेगेटिव में आया, माइनस में आया। तो 10 के अंदर में जो थीटा रहेगा माइनस में वो बाहर आ जाएगा, और बाहर रहेगा तो अंदर हो जाएगा। यही ना इसका कंसेप्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बाहर है, तो इसको माइनस को अंदर ले जा सकते हो। जैसे यहाँ बाहर है तो माइनस बाहर है तो थीटा में चला गया माइनस, तो सेम यहाँ भी वही काम कीजिए। 10 थीटा बराबर इसी को ले सकते हो 10 -π/4, सेम यही कंसेप्ट, माइनस में है तो बाहर चला गया। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 10 और एंगल दोनों क्या क्या है, अलग अलग है। तो आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के नियम के अनुसार से एंगल को आप बराबर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए थीटा किसको माने हैं, 10 इनवर्स -1 जो क्वेश्चन दिया उसी को ना माने हैं। तो थीटा बराबर क्या ले सकते हो, 10 इनवर्स -1 इक्वल टू क्या आया, -π/4। ठीक, अब यही तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब आपको चेक करना होगा कि क्या ये उसका रेंज में आता है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 इनवर्स एक्स का जो रेंज जो होता है वो -π/2 से बड़ा और
π/2 से छोटा होता है, मतलब -90 से +90 के बीच में होता है। तो ये क्या आया -π/4, मतलब -45 डिग्री। क्या -45 -90 और +90 के बीच में आता है? अगर ये आता है तो इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, मतलब इसका ये रेंज जो हुआ वो इसमें फुलफिल कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया इसका। ठीक है, किसका? tan इनवर्स -1 का -π/4। यही आप तो आपका आंसर हुआ। तो इसी को सेट करके लिख दीजिए कि देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका? tan इनवर्स -1 इज क्या आया? -π/4। यही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।